अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने क्लैंप मीटर की मदद से, जो नॉर्मल हम एम्पेयर मीटर यूज़ करते हैं, उसी की मदद से हम कैपेसिटर्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू सही है या नहीं सही, मतलब ये डेड है या बिल्कुल परफेक्ट है या फिर वीक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे पास जो मीटर है UNIT का ये न्यू मॉडल है 203 प्लस 203 प्लस मॉडल है, और ये मुझे आज़म भाई से गिफ्ट ही मिला है। और इसमें मुझे जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कैपेसिटर्स लगी, मतलब जो इसमें हम कैपेसिटर की वैल्यू इसी मीटर से चेक कर सकते हैं, ये बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं इस मीटर से आपको इसके जो है इसकी वैल्यू चेक करना बताऊंगा। इवन के हम छोटे बड़े दोनों के जो वैल्यू है वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब आपका UF में ये जो कैपेसिटर है, जो छोटे कैपेसिटर हैं, इनके ऊपर भी वैल्यू लिखी होती है, तो आप दोनों को कैसे टेस्ट कर सकते हैं और इससे आपके बहुत फॉल्ट्स सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली हमारे आउटडोर यूनिट में कैपेसिटर ख़राब होता है, तो कैपेसिटर वीक हुआ होता है, हमें नहीं पता होता, तो मीटर हमारे पास मौजूद होगा तो हम आसानी के साथ इसको टेस्ट कर सकेंगे कि हमारा मीटर ये कैपेसिटर जो है वो सही है या नहीं सही। और यहाँ पर वीडियो में आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि ये मीटर अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जो है मैं डाल दूँगा, जिससे आप जो है रब्ता करके ये मीटर ऑनलाइन ही परचेज़ कर सकेंगे। इसकी कीमत है 3800 रुपये पाकिस्तान में। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले मीटर को सिलेक्ट रखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको मिल रही हैं, रेजिस्टेंस, कंटिन्यू, डायोड और कैपेसिटर्स की ऑप्शन। अब यहाँ पर तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद हमने कहाँ पर आगे फिर क्या करना है, इसके बाद हमने इसमें इस सेलेक्ट वाले बटन को प्रेस करना है, क्योंकि अभी ऊपर आप देख सकते हैं साइन है डायोड वगैरह चेक करने के लिए। अभी जो है ये अभी भी वही है, और अभी हमारा ये रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ऑप्शन आ गई, और अभी NF ऑटो पे है, यानी कि नैनो फेरेड जो है वो हमारी कैपेसिटर की वैल्यू चेक करेगा। ऑटो पर है, UF में होगा तो वो भी आपको यहीं पर बता देगा। तो चलिए मैं आपको छोटे कैपेसिटर चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये छोटे छोटे कैपेसिटर जो PCB किट में लगे होते हैं वो कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है वो चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पर इसके ऊपर जी हाँ, तो यहाँ पर 100 UF वैल्यू आप देख सकते हैं लिखी हुई है। तो यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे। इसमें लाइट की ऑप्शन भी है, यहाँ पर आप प्रेस करके रखेंगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, फिर प्रेस करके रखेंगे तो इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। ये आपको लो लाइट में काफ़ी हेल्प देती है, मतलब रात में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प देगी। तो चलिए यहाँ पर मैं इसके एक एक पॉइंट पर ये लगा लेता हूँ। तो अभी आपने देखा यहाँ पर 111.1। अभी फिर दोबारा मैं लगा लेता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर 111.2। तो 111 मतलब ये पूरे 100 UF का है, तो मतलब 5% अप डाउन हो सकता है। तो उसमें अभी आप हमारा ये यानी कि परफेक्ट वैल्यू बता रहा है, तो मतलब कि ये 100% परफेक्ट है। अगर 50% 40% आपको वैल्यू अब तो खैर नहीं दिखाएगा, लेकिन डाउन अगर दिखाता है तो मतलब ये कैपेसिटर वीक है, ख़राब है। इसी तरह आप छोटे कैपेसिटर टेस्ट कर सकते हैं। अभी हमारा बड़ा कैपेसिटर आ जाता है, जिसके ऊपर आप वैल्यू अगर देखेंगे तो ऊपर मेंशन की गई होती है वैल्यू 30 UF का है कैपेसिटर, प्लस माइनस 5%। तो 30 UF इसके है कि नहीं ये हम देख लेते हैं। अगर 30 UF से लो होगा काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 20 UF या 10 UF, तो मतलब ये वीक होगा। तो चलिए इसके भी एक एक पॉइंट पर हम ये लगा लेते हैं अपनी वायर्स, और वहाँ पर ऑटो ही खुद ही माइक्रो फेरेड में होगा, नैनो फेरेड में होगा, UF में होगा, तो आपको ऑटो वहाँ पर बता देगा। चलिए मैं इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ऑटो ही ये इसको देख लेगा। ओके 28 पॉइंट, ओके आप देख सकते हैं 28 पॉइंट आगे आ रहा है, तो मतलब 28 UF, ये हमें ऊपर UF भी लिखा हुआ आ रहा है। 28 UF का हमारा ये कैपेसिटर है, तो मतलब कि इसके ऊपर 5% अप डाउन लिखी हुई है वैल्यू, तो मतलब 28 UF के हिसाब से 30 UF का ये वैसे है, और 28 UF अप या डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही कैपेसिटर हमें ये मिल रहा है, तो मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर आपकी
UF वैल्यू लो आए तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है। तो मतलब आपकी इसी से सॉल्व हो सकती है आपकी कई तरह की प्रॉब्लम्स एयर कंडीशनर में आने वाली। तो एयर कंडीशनर में मोस्टली ये फॉल्ट आता है कि अक्सर आउटडोर यूनिट ट्रिप हो रहा होता है, तो आप आसानी से मीटर से इसका सबसे पहले कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर ख़राब होगा तो आपका बहुत ही टाइम भी बचेगा और आपका फॉल्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको काम में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।